जय श्री देव नारायण भगवान की। जब नापा ग्वाल के खोलने पर गायें चरने के लिए नहीं गई और परेशान हो गया नापा, तो साधु माता से जाके बोलता है और साधु माता थोड़ी चिंता मग्न होकर के रानी पद्मा देव को भेजती है कि बाला देव को जगा के लाओ। रानी पद्मा देव जगाने के लिए जाती है और बाला देव जी अपनी पोशाक पहन करके, चटिया हाथ में लेकर के, गाय चराने के कपड़े पहन करके और नीचे उतरते हैं और साधु माता से कहते हैं कि माता, जिस तरीके से बगड़ावतों के समय में अपनी गाय गहना पहन करके चरती थी, अगर उस तरीके से मैं गाय चराने जाऊंगा तो मैं गाय चराने जाऊंगा, नहीं तो नापा ही चराएगा और नापा जाने और ये गाय जाने या आप जानो। अगर मेरे को आप गाय चराने भेजती हैं तो मैं तो गायों को श्रृंगार करके अपना जेवर पहना करके ही चराने जाऊंगा। साधु माता समझना चाहती है कि ऐसा ये क्यों कह रहा है। थोड़ा सा साधु माता के भयम हो जाता है और साधु माता मना कर देती है कि भाई बाला देव जी, जो जेवर था वो तो गायों का लूट लिया युद्ध के टाइम पे और कोई जेवर मेरे पास नहीं है और जेवर मैं कहाँ से लेकर के आऊं। अब मेरे पास कोई जेवर नहीं है। अब श्रृंगार करवाता है तो तेरी गायों का जेवर बनवा ले और श्रृंगार करवा ले। साधु माता समझती है कि बाला देव कोई कला करने वाला है, कोई ऐसा जिसके दिमाग में कोई चीज आई है, इसलिए ये जेवर मांग रहा है और मैं इसको जेवर दूंगी तो ये कोई उद्यम करेगा। बाला देव जी कहते हैं कि माता झूठ मत बोलो, क्योंकि बगड़ावतों की गायों का जेवर आपने कौन से कमरे में बंद करके रखा हुआ है, उसकी चाबी दे दीजिए और मैं गायों को जेवर पहनाऊंगा। तो साधु माता कहती है कि जब गायों को लूट के ले गए थे उस समय जेवर भी लूट के ले गए। बाला देव जी कहते हैं कि माता जी, गायों को तो कोई लूट ही नहीं पाया था, गाय तो गोरम वाली पहाड़ियों पे भाग गई थी, कोई बूढ़ी गाय थी उनको लूट के ले गए थे, जेवर तो आपने पहले उतार के रखा हुआ था। इस तरीके से जब बाला देव जी नहीं मानते हैं तो माता साधु कमरे के चाबी दे देती है और सारे ग्वाल मिल करके गायों का जेवर निकालते हैं कमरों से और उन गायों को सबको सजाते हैं। गायों के पैरों में सोने की पायजेब पहनाते हैं, गले में माला पहनाते हैं, सींगों पे सोने की टोपियां पहनाते हैं, गायों को झूले पहनाते हैं और गायों को अच्छी तरीके से जैसे बगड़ाओ श्रृंगार करते थे वो सारा श्रृंगार बगड़ावतों का ही रखा हुआ था। उस श्रृंगार को सभी गायों को अच्छी तरीके से सजा करके सारे ग्वाल लग जाते हैं और उन गायों को सजा करके तैयार करते हैं। इधर साधु माता आरती के लिए रानी को कहती है कि पीपल दे गायों का आरता करेंगे, इसलिए मोतियां भर के थाल में और आरती के लिए आ जा। उधर नापा ग्वाल मोतियों से चौक पुराता है और साधु माता और पीपल दे रानी गायों का आरता करने के लिए तैयार होती है। उधर बाला देव जी गायों को खरक में गूगल धूप से सुगंधित करते हैं और इस तरीके से सारी गायों को श्रृंगार करके और खरक में से आरता करके बाला देव जी सभी गायों को पूजन करके खरक से बाहर निकाल करके और गायों को चरने के लिए कहते हैं कि माताओं, आज मैं आपको माड़ को बेलने का पूरा आदेश देता हूँ। राणा की राण में जो खेत बच गए उन सब खेतों को सबको आज साफ कर दो और राणा को फसल को बिल्कुल बर्बाद करनी है। गायों को आगे तक गड़गोटा से निकाल के और गायों को ये कह करके और बाला देव जी आने लगते तो गाय कहती हैं, बाला देव जी आप नापा ग्वाल के भरोसे हमको श्रृंगार करके और चढ़ने के लिए कह के जा रहे हो और वहाँ राणा के घोड़े दौड़ लगाते हैं, कहीं हमको राणा लेकर के चले गए और वहाँ ले जाके राता कोट में बंद कर दिया तो हम क्या करेंगी। तो बाला देव जी कहते हैं, माताओं चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही तुमको राणा के घोड़े पकड़ लें और ले जाएं तो मैं तुम्हारे तुरंत ही साथ आऊंगा और राणा के कोर्ट में एक भी दिन रुकने नहीं दूंगा और नापा ग्वाल तुम्हारे साथ रहेगा और कोई भी दिक्कत होगी तो नापा संभालेगा और नापा नहीं संभालेगा तो मैं संभालूंगा। आप बिल्कुल के बेधड़क होकर के और राण की सारी खेतों को
उजाड़ दो। इस तरीके से बाला देव जी गायों को खरक से निकाल करके गढ़कोटा से रवाना करके और नापा ग्वाल से गले मिलते हैं। 14 हाथियों का बल था नापा ग्वाल में। बाला देव जी नापा ग्वाल के गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद में नापा ग्वाल के अंदर 14 हाथियों का ताकत थी, तो उसको बाला देव जी छीन कर देते हैं, अपने पास ले लेते हैं और नापा ग्वाल से कहते हैं, नापा गायों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और जैसे ही गाय कोई परेशानी में आ जाएं तो मेरे पास तुरंत सूचना पहुंचा देना। मैं गायों को एक भी थोड़ी देर भी परेशान नहीं होने दूंगा। नापा भी समझ जाता है, नापा पुराना ग्वाल था, वो भी समझ जाता है कि आज बाला देव कोई कला करेंगे। इस तरीके से नापा अपनी शक्ति को क्षीण होते हुए देखता है और महसूस करता है कि आज मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। और बाला देव जी नापा ग्वाल को, सारे ग्वालों को वहां से रवाना करके, बबूला ग्वाल और गायों को रवाना करके और वापस आते हैं गढ़गोटा के महलों में और आकर के सो जाते हैं। उधर साडू माता जैसे ही गहना पैर करके गायों को जाते देखती है तो उसको सवाई भोज की, बड़नेवा की और बगड़ावतों की याद आ जाती है कि एक समय था जब ये गायें रोज गहना पहन के जाती थी, रोज इनका आरता उतरता था और इस तरीके से बगड़ावतों के 24 भाइयाँ रहते थे और सारे दिन बैठ करके बातें करते थे। हमारी गायों को कोई रोकने वाला नहीं था। एक अकेला नापा ग्वाल सारी गायों को चरा के ले आया करता था। इस तरह के माता के मन में विचार आ जाते हैं और आज उसी तरीके से वो विचार करके माता साडू रोने लगती है, चिंताग्रस्त हो जाती है कि आज नीलागर या नीला घोड़े का सवार कोई लीला करेगा। इसने आज तक गायों का गहना नहीं पहनाया था, कोई खास बात तो है। इस बात को सोच करके माता साडू महल में सोचती है बैठ करके। बाला देव जी की गाय चरती है और नापा ग्वाल उनके साथ चराते हैं। उधर राणा के आदमी गायों को पकड़ने की एक दिन पहले ही तैयारी कर चुके थे, इसलिए राणा भूरी हाथी पे सवार होकर के सेना के साथ गायों को पकड़ने के लिए पूरी सेना लेकर के गढ़राण से रवाना होता है और खेतों की तरफ आता है। इधर नापा ग्वाल अपनी गायों को चराता हुआ दोपहर होते होते डंड गुदड़ा की तालाब पे पानी पीने लगती हैं गायें और जैसे ही गायों ने पानी पी लिया उधर से राणा की सेना आ जाती है। राणा की सेना में कुछ मुसलमान बादशाह भी थे और सारे के सारे आकर के ढंड दूधला के पास पहुंच जाते हैं। ढंड दूधला पे आकर के राणा की सेना पानी पीती हुई गायों को आकर के घेर लेती है और उधर नापा ग्वाल की सेना 1444 ग्वाल थे, वो तीरों से सेना पर हमला कर देते हैं। राणा की सेना के और ग्वालों के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर गाय भी जो है राणा के घोड़ों को, हाथियों को सींगों से मार मार के हाथड़ियां फाड़ देती हैं। सवा पहर तक राणा से युद्ध लड़ते हैं। फिर एक गाय आकर के नापा ग्वाल से बोलती है, नापा तू कहे तो हम गढ़गोटा को भाग जाएं और तू कहे तो हम चले जाएं राणा के साथ, कोई तो बात बता। आज बाला देव हमको चराने आया था और वो आ भी नहीं रहा है, क्या बात है। तो राणा के और नापा के ग्वालों के युद्ध होता है। नापा और गाय बातचीत करती है कि माता उतावली गायों, आज मेरा सुबह सुबह ही बाला देव मेरे गले लग गए और मेरी सारी ताकत खींच ली। आज मेरे इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुमको युद्ध करके बचा पाऊं, नहीं तो मैं अब तक राणा को यहीं ढेर कर लेता, लेकिन आज मेरे पास ताकत खत्म हो गई और आज कुछ होनी अलग ही है। जो बाला देव की कोई कला है जो हमारे समझ में नहीं आ रही है। और माताओं, आप युद्ध मत लड़ो और ऐसे युद्ध लड़ने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि कई राणा के साथ बादशाह थे जो मुसलमान थे, वो मुसलमान गायों के सेल चुबा देते हैं और जब गायों के चुबे सेल देखते हैं तो नापा ग्वाल और ग्वालों को बहुत गुस्सा आता है और जैसे उनको गुस्सा आता है राणा की सेना पर और आक्रमण तेज कर देते हैं। लेकिन नापा उन गायों के भालों को चुभे देख करके नापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नापा जाकर के राणा के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और राणा से कहता है कि राणा, युद्ध बंद कर दे और तेरे घोड़ा और सवारों को एक तरफ बुला ले, नहीं तो अब मैं मेरे से सहन से बाहर हो रहा है, मेरी गायों के कोई भी भाला नहीं चुभाएगा। इस तरीके से नापा
राणा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और नापा युद्ध बंद कर देता है। नापा राणा से कहता है, राणा तेरी सेना मेरी गायों को क्या मार लेती, लेकिन आज मेरे साथ धोखा हो गया और तू इस युद्ध को बंद कर दे। मैं इस गायों को अभी मैं तेरे राण में भेज देता हूँ। अगर तू इन गायों को ऐसे जबरदस्ती घेरना चाहता है तो इनको ले जा नहीं सकता। ये गाय भवानियों का अवतार है, ये युद्ध लड़ती लड़ती मर जाएंगी लेकिन इसके साथ नहीं जाएंगी। तो बबूला ग्वाल तू ऐसे करे, राजा के साथ हाथी पे बैठ जा और गायों को इशारा दे दे और तेरे पीछे पीछे सारी गाय चले जाएंगी। नहीं तो ये मुसलमान हमारी गायों को भाला दे दे करके मार देंगे और मुसलमान मेरी गाय पे भाला चराए, ये मेरे को सहन नहीं हो रहा है। बबूला ग्वाल नापा की बात को मानकर राजा की हाथी पे बैठ जाता है राजा के साथ और बबूला गायों को इशारा देता है और गाय बबूला ग्वाल के पीछे पीछे चल देती है। बबूला ग्वाल की आंखों में आंसू आते हैं, नापा के आंखों में आंसू आते हैं और नापा बबूला ग्वाल से कहता है, बबूला बाड़ा देव ने तो आज ऐसा धोखा दे दिया कि तो इस राजा की नगाड़े की आवाज को सुनकर के भाग गया और के गढ़गोटा को छोड़ गया। अगर आज वो ऐसा नहीं करता तो मेरी गायों का आज तक मैंने किसी को एक डंडा नहीं मारने दिया, जो मेरी गायों के सेल चुबा दिए। इस तरीके से नापा ग्वाल गुस्सा करके और गढ़गोटा की तरफ रवाना होता है। गढ़गोटा में बाड़ा देव को लेने के लिए रवाना होता है और उधर बबूला ग्वाल अपनी गायों को इशारा देता है और राजा के पीछे पीछे गाय चल देती है और राजा ले जाकर के गायों को गढ़रान में बंद कर देता है। अब आपको मैं आगे एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरीके से पीपल दे के और कहता है जाकर के नापा और कैसे बाला देव जी आते हैं और गायों को कैसे छुड़ाते हैं। जय श्री देव नारायण भगवान की।